हर किसी की जिंदगी में आप जानते हैं एक ऐसा मोड़ आता है जहां फर्ज और जुनून आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। आज हम आर्यन की कहानी में उतरने वाले हैं, जो बिल्कुल ऐसे ही एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है उसका कर्तव्य और दूसरी तरफ एक छिपा हुआ सपना। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या फैसला लेता है। ये 2 घंटे मेरी ऑक्सीजन है। सोचिए, आर्यन के ये शब्द उसकी पूरी कहानी को एक लाइन में बयां कर देते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसके उस गहरे जुनून का सबूत है जो उसे हर दिन असल में जिंदा रखता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक स्टूडेंट की ऑक्सीजन। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर क्रिकेट आर्यन के लिए सिर्फ एक खेल क्यों नहीं है। ये असल में उसकी दम घोट देने वाली पढ़ाई से बचने का एक रास्ता है, एक ज़रूरत है। कहानी की शुरुआत होती है स्कूल के ग्राउंड से। लंच ब्रेक का टाइम है और आर्यन अपने सबसे अच्छे दोस्त अमन के साथ चुपचाप क्रिकेट खेल रहा है। ये वो पल हैं जो उसने अपनी पढ़ाई के ज़बरदस्त प्रेशर से एक तरह से चुराए हैं। आर्यन को अपनी पढ़ाई से ना एक तरह की घुटन महसूस होती है। वो दिन भर बस घड़ी को देखता रहता है, इस इंतजार में कि कब 5 बजेंगे और उसे मैदान पर जाने का मौका मिलेगा। क्रिकेट उसके लिए सांस लेने जैसा है, बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह। अब आता है दूसरा हिस्सा, जुनून पर डर का साया। देखिए, कहानी में अब एक और परत जुड़ती है। आर्यन का अंतर्मुखी स्वभाव और एक लड़की, ये दोनों मिलकर उसके संघर्ष को और भी ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। आर्यन अंतर्मुखी है, मतलब इंट्रोवर्ट। उसके लिए इसका मतलब ये है कि वो लोगों से बात करने में झिझकता है। अपनी सच्ची भावनाएं, अपने दिल की बात वो सिर्फ अपने एक दोस्त को ही बता पाता है। और इसी वजह से उसका ये जो संघर्ष है ना, वो और भी अकेला हो जाता है। आर्यन के इस संघर्ष के पीछे एक और वजह भी है, और वो है नेहा। 10वीं क्लास से ही आर्यन का क्रश, जो अभी भी उसी स्कूल में पढ़ती है। आर्यन की सोच यहाँ बिल्कुल साफ दिखती है। उसे लगता है कि पहले उसे क्रिकेटर बनकर खुद को साबित करना होगा। शायद तभी उसमें नेहा से बात करने की हिम्मत आएगी। अभी तो वो खुद को सिर्फ एक डरा हुआ साइंस का स्टूडेंट मानता है। तो देखिए, आर्यन की 2 दुनियाएं हैं। एक तरफ है नीट की किताबें, पिता की उम्मीदों का बोझ और एक डरा हुआ सा छात्र। तो वहीं दूसरी तरफ है क्रिकेट का बल्ला, मैदान की आज़ादी, जहां वो एक फाइटर है। लेकिन उसका दोस्त अमन उसे एक अलग ही नजरिया देता है। वो समझाता है कि उसका असली रूप एक क्रिकेटर का है और वही उसकी असली पहचान है, न कि वो किरदार जो उस पर थोपा जा रहा है। और अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, एक अनपेक्षित अवसर। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक अचानक मिला मौका आर्यन को अपने डर का सामना करने और एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देगा। सीन है कोचिंग क्लास के बाहर का। एक बहुत ही खराब टेस्ट के बाद आर्यन निराश होकर अमन को फोन करता है। उसका मन पूरी तरह से बंटा हुआ है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में उसका दिल नहीं लग रहा। उसका दिमाग तो बस क्रिकेट के मैदान पर ही रहता है। और ठीक उसी पल अमन उसे वो मौका देता है जो शायद सब कुछ बदल सकता है। एक अंडर 19 ट्रायल जो आज ही है। समझिए, ये आर्यन के लिए अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाने का एक दरवाजा है। लेकिन इस मौके के मिलते ही आर्यन के मन में डर घर कर जाता है। क्या होगा अगर पिताजी को पता चल गया? इतना बड़ा रिस्क कैसे लूं? मेरी तो तैयारी भी नहीं है। ये सब डर उसे पीछे खींचने लगते हैं। पर तभी अमन के शब्द उसे हिम्मत देते हैं। वो उसे याद दिलाता है कि उसे अपनी पहचान अपनी शर्तों पर बनानी है, किसी के दबाव में आकर नहीं। उसे खुद को साबित करना है, याद है ना? और अब आर्यन एक बहुत ही अहम सवाल के सामने खड़ा है। जोखिम उठाना है या जिंदगी भर पछताना है? उससे इन दोनों में से एक को चुनना ही होगा। चौथा हिस्सा, हिम्मत का पहला कदम। ये कहानी का वो निर्णायक पल है जहां आर्यन को एक रास्ता चुनना है, एक फैसला लेना है। फोन रखने के बाद आर्यन एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता उसे नीट कोचिंग की इमारत की तरफ ले जाता है। ये वो जिंदगी है जो उसके लिए चुनी गई है, जहां सिर्फ उम्मीदें हैं और बहुत सारा दबाव है। और दूसरा रास्ता वो जाता है उसके सपने की ओर, क्रिकेट एकेडमी की तरफ। एक ऐसा रास्ता जो अनिश्चितताओं से भरा है, जिसमें रिस्क है, लेकिन जहां उसकी सच्ची खुशी है। इस अंदरूनी कश्मकश के बीच आर्यन एक फैसला करता है। उसके चेहरे पर डर साफ है, लेकिन आंखों में एक उम्मीद की चमक भी है, और वो अपना पहला कदम अपने जुनून की ओर, एकेडमी की तरफ बढ़ा देता है। आर्यन ने अपना पहला कदम तो बढ़ा लिया है, लेकिन सवाल ये है
कि क्या ये एक कदम उसका पूरा भविष्य तय करेगा। और अब इसके बाद क्या होगा?